बनी शबनम, 16 बनी शबनम और 5 कारतूस 3 वचन। जब मैं शमशेर सिंह के पास पहुंची तो इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने मेरी ननद गुड़िया का गला दाब के खून कर दिया। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह? हाँ। एक इंस्पेक्टर होते हुए एक बच्ची का कत्ल कर दिया। हाँ। बहन इसे कहाँ ले जाओगी? मैं जा रही हूँ इसका अंतिम संस्कार करने के लिए। नहीं बहन, औरतों को मरघट में जाना मना है। मना है? हाँ, इसलिए हमारी बात मानो, इस लात को उठाओ, हमारे साथ ले चलिए हमारे मंत्री जी के वहाँ। हमारे मंत्री जी बहुत दयालु इंसान हैं, गरीबों की बहुत मदद करते हैं। हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। वहाँ पर मुझे इंसाफ मिलेगा। ले चलिए भैया। ये 17 मनोला न जाने कहाँ मर गया है, इतने दिनों से गायब है। हेलो, हाँ हम ही बोल रहा हूँ। क्या हुआ? बच्ची का कत्ल कर दिया, मार भी खाया। शाबाश मेरे शेर, शाबाश, बहुत तरक्की कर रहे हो। अरे किया तो घबराता काहे को है यार, कुछ नहीं होगा। अरे हम सब संभाल लूंगा। हाँ हम बाद में बात करूंगा। अरे मंत्री जी, हम आ गए। कहाँ से आ रहे भाई? साहब की सेवा में हम जुटे हैं। हमारी सेवा में? हाँ, आपके लिए एक लड़की लाया हूँ। लड़की? हाँ। कौन मुसीबत की मारी होगी? ना थोड़ी सी मुसीबत की मारी है, ज्यादा नहीं। अरे भैया तो उसको हमारे पास लाओ ना। बालिके, ये कौन है? इसको क्या हुआ है? तू काहे करो रही है? ये मेरी ननद गुड़िया है। इसे इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने गला दाब के खत्म कर दिया। क्या? इतना दुष्ट, इतना कमीना इंसान मासूम बच्ची के ऊपर जरा भी रहम नहीं किया मंत्री जी। उसने इसका कत्ल कर दिया। हाँ मंत्री जी। मगर तुम फिक्र नहीं करो बिटिया, तुम बहुत सही जगह पे आई हो। अब तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। इंसाफ करने के लिए ही तो हम पैदा हुए हैं। देखो बिटिया, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मरने के बाद आदमी का शरीर नश्वर हो जाता है, मरने के बाद मिट्टी समान है, आत्मा कभी नहीं मरती, वो तो अमर है, अजर है। इस मिट्टी की रोटी हो नहीं, बालिके नहीं, आंसू मत बहाओ वरना इसकी आत्मा को कष्ट होगा। मनोलाल, इस बच्ची की लाश को ले जाओ, इसको कफन देकर हमारे चमन में दफना दो। डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। उन लोगों ने जो कुछ किया है उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। हाँ मंत्री जी। क्योंकि हमको मालूम है इसमें तोहरा कोनो कसूर नहीं। मेरा कोई कसूर नहीं मंत्री जी। हम सब जानता हूँ इसमें तोहरा कोनो कसूर नहीं है, बल्कि सारा कसूर तो तोहरी चालीम जवानी का है। सच कहता हूँ, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। नहीं, देखो जो हुस्न आपका दिल दीवाना हो।
क्या तारीफ करूं तेरी, तारीफ किस बात तेरी करूं तेरे नजर निशान हो घर आना हो गया। तेरे साथ इंसाफ करूंगा। घर मेरा आपके घर आना हो गया। दर दर की ठोकरों से दिल बेगाना हो गया। अपना बदन जला दूं। ना 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 ऐसा गजब मत करना, ये जवानी रोज रोज नहीं मिलती है। अरे इसके जी भर के मजे ले ले, वरना जो मरिया है ना 4 दिनों में इसी ढल जाएगी। या तेजाब डाल दूं जिसकी वजह से आज ये खजाना बन गया। नहीं मेरी मिस्री की डली लागी करे जवाब कटा। ऐसी बातें मत कीजिए। तारे तिरछे निगाह ने तो हमरे दिल को घायल कर दिया। नहीं मंत्री जी, काहे मरनो काहे मरनो गोरिया नहीं भगवान के लिए तो बुढ़ा हो जाएगा बुढ़ा। वाह मंत्री जी वाह, आज आप भी अंदर इंदर जैसी बातें करने लगे। लो इतनी सी बात कह दिया, बुरा मान गए। बुरा मानने वाली बातें करें आप। अरे भाई इससे बुरा मानने वाली कौन सी बात है? हमको इतना गंदा इंसान समझती हो? अरे हम बहुत शरीफ खानदान में पैदा हुआ हूँ, हमारी शराफत के तो लोग कसमें खाते हैं। ऐसा तो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया होगा और ऐसे छेड़ा होगा। हाँ मंत्री जी, हम बता रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ। इंसाफ देने का वादा किया हूँ ना, तो इंसाफ होगा, अभी होगा, यही होगा। अभी देखना तारे सामने शत्रु शमशेर को बुला रहा है, डरो मत। और तारे सामने यही बैठा के शत्रु को 20 जूते मारूंगा। क्या समझ रखा है? वर्दी पा गया तो मनमाना काम करेगा।
इंसानियत भी कोई चीज होती है। अभी बुलाता हूँ चौतरे को। हेलो, हाँ हम ही बोल रहा हूँ। तुम ही क्यों? दादाजी को शक्ति सीख लिया, तुम भी आ जाओ मेरे से, आ जाओ। मंत्री जी, यही वो दरिंदा है जिसने मेरी ननद गुड़िया का गला दाब के खून कर दिया। मंत्री जी रो मत। क्या रे बुड़बक, तू जनता का रक्षक है, भक्षक है? इसको तंग किया, परेशान किया, इसकी बच्ची का गला दबा के मार दिया। शर्म नहीं आई? नालायक और लोग का पट्टा। कितनी मासूम है बेचारी। रो मत, वरना हमारे भी आंसू निकल आएंगे। रो मत। अरे नालायक, तुझे इसके साथ में ऐसा करना चाहिए। मंत्री जी मुझे थोड़ी ज्यादा हो गई, नींद में था। मंत्री जी मुझे माफ कर। हाँ, हमरे पैर छूने से पाप कम पड़ जाएंगे। अरे तुझे इसके साथ में क्या करना चाहिए मंत्री जी, आप बताइए। अरे तुझे तो इसके साथ में साम्राज्य रहेगा, गुंजा राज रहेगा। कैसा ससुरी फड़फड़ा रही थी? फड़फड़ाने दो, इन मजा आ गया। हाँ। बहुत दिनों के बाद ऐसी लड़की मिली, दिल खुश हो गया। रुई की तरह ससुरी मुलायम थी। अरे बेवकूफ कहीं के, अंधा है। पागल कहीं के, दिखाई नहीं पड़ रहा तुझको? किसी दिन कुएं में कूद जाएगा। देखा शमशेर सिंह? देखा यार मंत्री जी, हमने ससुरी को जरा सा बिटिया का कह दिया, वो ससुरी समझने लगी मैं उसका बाप हो गया। मैंने भी तो बहन क्या कह दिया, समझ बैठी मैं उसका भाई हूँ। अरे उसको काम मालूम कि हम लोग कितने कमीने इंसान हैं। पैदाइशी कमीने पैदाइशी। अरे जब हम पैदा हुए थे तो ग्रहण पड़ रहा था, और जब मैं पैदा हुआ था तो शंकरगढ़ में हैजा आया था। तब तो तुझे मर रहे थे, उस समय शमशेर सिंह का जन्म हुआ था। और शमशेर सिंह, जब मैं पैदा हुआ तो शंकरगढ़ में 100 कमीने मरे, इसीलिए तो सोता रहता हूँ। और जब ये शक्ति पैदा हुआ
उस वक्त बहुत बड़ा भूकंप आया था, भूकंप। जैसे नेपाल में आया। अरे वही हाल था भाई, वही हाल था। जब ये मनुलाल पैदा हुआ तो समझ लो कि चंडालन का पहरा था, तभी हम पैदा हो रहे थे। बहुत अच्छे अच्छे नक्षत्र में पैदा हुए उस सब इसलिए तो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। ये भी कोई कहने की आप एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकता हूँ। इसमें एहसान की क्या बात है? अरे हम तुमसे वादा करता हूँ क्या? कि मन्नूलाल जो भी लड़की हमरे बंगले पर लेकर आएगा उसमें किसी का हिस्सा लगे ना लगे, परंतु तुम्हारा हिस्सा मत लगेगा। अरे तब तो आपके चरण पग में हमें ठीक है, इतने बेशर्म भी मत बनो यार। अरे सोचो सत्री शबनम का किया का जाए। हम लोगों की टीवी तो है नहीं, है न रोने वाली है न रोने वाला है। कोई नहीं। भगवान ने सेहत अच्छी दे रखी है। 5-5 लोग गए थे बेहोश, तो एक बार होश में आने दो। हमारे दादाजी की नींद। मैं जमींदार हूं, मुझे रोज नया नया पाओगे कब? सोगे तो खोगे, माला कर चला जाएगा। नहीं चला जाएगा, दूसरा आएगा। मनुलाल, इस सत्री शबनम को बंगले से उठाओ, ले जाके करो जंगल में फेंक दो। सत्री को कोनो जंगली जानवर नोच कर खा जाएगा, ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी। अब एक काम तुम्हें करना है। हमको क्या करना है यार? इलेक्शन सर पे आ गया है, लोगों के पास जाना पड़ेगा, काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी। तो इलेक्शन के बारे में कितना सोच रहे हैं? सोचने की बात है यार, उनकी वोट भी तो अरे यार, जिसके पास पैसा हो, पावर हो, इलेक्शन जीतने में अरे कितनी वो देर सब कुछ तुम्हारे पास है। लगा दो जिस पे नोट, खरीद लो उसकी वोट के पैसा बोल रहा है। ऐसा ही तो बोल रहा भैया। अरे हम जनता की बदौलत मंत्री थोड़े बना हूँ, हम तो पैसों की बदौलत, ईवीएम की बदौलत कहीं भी डालो वोट तो हम ही को मिलेगी। अरे यार, इस बार चुनाव तो होने दो, आने वाले सन 30 में चुनाव ही नहीं होगा। यकीनन। अगर होगा भी तो इतना पैसा केचुआ खरीद लेगा। केचुआ मतलब समझे? नहीं दादाजी। राजनीति क्या करते हो? केचुआ का मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग। ओ साफ नाम। कहने का मतलब जूते 100 खाओ, तमाशा घुस कर देखो। इसीलिए तो हमारे पिताजी ने कहा है। कौन बुधराम? क्या कहा? ना इज्जत की फिक्र हमें है, ना इज्जत की फिक्र हमें है, ना इज्जत की फिक्र हमें है, ना अपमान की। जय बोलो बेईमान की, जय बोलो, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। हिंदुस्तानी कपड़ा है, हिंदुस्तानी कपड़ा है, हिंदुस्तानी कपड़ा है, ये मोहर्रम की जबान की। जय बोलो बेईमान की, जय बोलो, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। ना इज्जत की फिक्र हमें है, ना चिंता अपमान की। जय बोलो बुधराम की जय। ये भगवान, आज ये क्या हो गया हमारे साथ? अरे हर औरत की तत्ते कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। आज चुन दरिंदे ने मिलकर मेरी इज्जत लूट ली, मुझे बर्बाद कर दिया। आज एक पलीता पीतर की बीबी का ये हाल है, तो इस आम जनता का क्या होगा भगवान? नहीं जीना मुझे इस जालिम दुनिया में, नहीं जीना मुझे। दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे।